अपनी दुल्हनिया लेने के लिए घोड़े पर सवार होकर दुल्हे राजा को जाते आपने कई बार देखा होगा, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। घोड़े पर सज धज कर दुल्हनिया सवार है। कौन कहता है कि घोड़े पर सिर्फ दुल्हे का अधिकार है? ये तस्वीरें बुरहानपुर की हैं। यहाँ दुल्हन घोड़े पर बैठ दुल्हे के घर पहुंची। ये बारात जुधर से भी निकली, लोग देखते रह गए। झांसी की रानी की तरह तैयार होकर दुल्हन पूरे शान से घोड़े पर सवार थी और इस खास मौके के लिए घोड़ा भी तैयार था। शहर के गुजराती समाज की पुरानी परंपरा है जिसे कन्या गाड़ी कहते हैं। इसमें दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे के घर जाती है। मुरैना में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक प्रेमिका से मिलने आया था। इस दौरान लड़की के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और हाथ पैर बांधकर युवक की डंडे से पिटाई कर दी। इस दौरान युवक जान की गुहार लगाता रहा, लेकिन इस पर लगातार डंडे बरसाए जाते रहे। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बेरहमी से युवक की पिटाई हो रही है। मौके पर मौजूद लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे। घटना अंबाद थाने के बड़ेपुरा गांव की बताई जा रही है। भोपाल में अपराधियों की शामत आई। क्यों रोज रोज की टेंशन लेना, बदमाशों को एक एक कर क्यों पकड़ना, क्राइम पर कड़ा प्रहार, एक बार में ही सबको करते हैं गिरफ्तार। शायद यही सोचकर निकली है ये फौज। शहर में बदमाशों की धरपकड़ के लिए एक साथ 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे। सभी थानों के थाना प्रभारी दल बल के साथ मौजूद थे। ये पुलिसकर्मी एक साथ सभी थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए निकले। इनके पास सभी थाना क्षेत्रों के फरार और वारंटी बदमाशों की लिस्ट थी। अधिकारियों ने बताया कि एक साथ छापेमारी करने पर बड़ी संख्या में अपराधी गिरफ्त में आते हैं और इसी मकसद के साथ पुलिस ने ये कार्रवाई की। दुर्ग बीजेपी नेत्री के घर हमला किया गया। आरोपियों ने बीजेपी नेत्री सुमन उन्नी के घर पर पत्थर बरसाए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी बीजेपी नेत्री के घर पर पत्थर फेंक रहे हैं। इस मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की। बीजेपी नेत्री निगम चुनाव में कुर्सी कांड से सुर्खियों में आई थी। मुरैना के सबलगढ़ थाना इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना मांगरोल गांव की है। बताया जा रहा है कि यहां जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान जमकर लाठी डंडे भी चले। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जंग चल रही हो।
दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर दनादन डंडे बरसा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शाहजहांपुर में सरकारी स्कूल में शराबखोरी शिक्षक को भारी पड़ी। स्कूल में शराब की पार्टी करने वाले शिक्षक को शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने निलंबित कर दिया। मामला सुंदरसी प्राथमिक स्कूल का है। स्कूल शिक्षक ने सरकारी स्कूल को शराबखोरी का अड्डा बना दिया था। यहां पदस्थ शिक्षक भगवान सिंह ने अपने दोस्तों के साथ स्कूल में शराब की पार्टी की। इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और वीडियो बना लिया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे मास्टर साहब अपने दोस्तों के साथ ब्लैक बोर्ड के सामने महफिल जमाकर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि खाने के साथ साथ यहाँ पीने का भी पूरा इंतजाम है। ग्रामीणों ने जब सवाल पूछा तो मास्टर साहब कुर्सी से उठ गए और बाद में कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया। ये कारनामा सामने आने के बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। गुम हुए शनिदेव, पुलिस लेकर आ गई यमराज। भिंड में आया है ये हैरान करने वाला मामला। पुलिस को ये नहीं पता कि कौन शनिदेव हैं और कौन यमराज। लाहार थाना इलाके के भाटनताल स्थित नवग्रह मंदिर से शनिदेव की मूर्ति चोरी हो गई थी। पुलिस ने जैतपुरा से मूर्ति बरामद कर लिए जाने की बात कही, लेकिन पुलिस ने जो मूर्ति बरामद की वो शनिदेव की नहीं, यमराज की है। पुलिस ने ये मूर्ति मंदिर कमेटी को देनी चाहिए, लेकिन मंदिर कमेटी ने मूर्ति लेने से इनकार कर दिया। मंदिर से शनिदेव की मूर्ति चोरी होने से मंदिर कमेटी और श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश है। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी मूर्ति बरामद करने के लिए गुहार लगाई थी। पुलिस मूर्ति चोरों की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन शनिदेव की बजाय पुलिस यमराज की मूर्ति लेकर आ गई। स्कूल में शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा की भी ट्रेनिंग। ये तस्वीरें गरियाबंद के देवभोग स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की हैं। स्कूल में छात्र ज्ञान तो हासिल कर ही रहे हैं, इन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। स्कूल के नन्हे छात्रों ने एक कार्यक्रम के दौरान अपना हुनर दिखाया। इस दौरान छात्रों ने मार्शल आर्ट का ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि सब हैरान रह गए। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि फिलहाल 30 बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है और जल्द ही मार्शल आर्ट सीखने के सभी इच्छुक बच्चों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाएगी। उज्जैन से पुलिस ने लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने मुंबई में 70 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी इसके बाद उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आए थे। इस दौरान उज्जैन एसटीएफ की टीम ने यूपी के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने बदमाशों के पास से 3 लाख रुपए जब्त किए हैं। लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे हथियारों से लैस बदमाश लूटपाट कर रहे हैं। बदमाशों का सुराग तलाशने के लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए और मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस की गई, जिससे पता चला कि दोनों आरोपी उज्जैन में हैं। जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
सीएम भूपेश बघेल के सख्त निर्देश के बाद प्रदेश में रेत माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। सूरजपुर में भी रेत के अवैध कारोबार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ अवैध रेत परिवहन, भंडारण और उत्खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन अलर्ट है, जिससे रेत माफिया में हड़कंप है। रेत माफिया के खिलाफ किस कदर सख्ती बरती जा रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 8 महीने में जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 44 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया था। लेकिन बीते एक सप्ताह में 60 से ज्यादा ट्रैक्टर और मिनी ट्रकों पर कार्रवाई की गई। कवर्धा में नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है। शहर में जगह जगह पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं, लेकिन इनका काम समय पर पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसे में लोगों के लिए सुविधा ये कम, मुसीबत ज्यादा बनते जा रही है। पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे की बराबर फिलिंग नहीं हो पा रही। कई जगहों पर बारिश होने पर गाड़ियों के फंसने की घटनाएं हुई हैं। आरोप है कि ठेकेदार अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा। काम में लापरवाही बरतने पर भी नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। रायपुर में पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के मामले में बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। रायपुर के एक होटल में सिंधिया का कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ था। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के काले झंडे दिखाने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पुलिस से विवाद हुआ। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया, जिसके बाद पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पूर्व मंत्री राजेश मूणत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राजेश मूणत ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा थाने में जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाने पहुंचे, जिसके बाद थाने को छावनी में तब्दील कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी थाने पहुंचे। कांग्रेस ने हंगामा करने पर बीजेपी पर निशाना साधा है। बेटे की शादी हो तो भला पिता की खुशी का ठिकाना कैसे रहेगा। पिता भले ही सीएम हो, क्या फर्क पड़ता है। बेटे की शादी में झूमना तो बनता है। सीएम भूपेश बघेल भी अपने बेटे चैतन्य की शादी के मौके पर जमकर झूमे। ये तस्वीरें देखिए, कैसे दूल्हे के पिता यानी सीएम भूपेश बघेल पूरे जोश के साथ डांस कर रहे हैं। प्रदेश की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ पिता का फर्ज भी बखूबी निभा रहे हैं। यंगिस्तान ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। युवाओं ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। एक बार फिर भारतीय शेरों ने अंग्रेजों को धूल चटाई। भारतीय टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया। रिकॉर्ड 5वीं बार भारत ने यह खिताब अपने नाम किया। एंटीगा में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए। इंग्लैंड के बल्लेबाज जेम्स रेव के 95 रनों की बदौलत ही इंग्लैंड सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच सका। जेम्स के अलावा इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सका। ऑलराउंडर राज बावा भारत की जीत के हीरो रहे। राज बावा अपने दोहरे प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। उन्होंने पहले गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। उसके बाद बल्लेबाजी में 35 रन भी बनाए। इसके अलावा
भारतीय गेंदबाज रवि कुमार ने इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम 44.5 ओवर में 189 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और भारत ने शानदार जीत दर्ज की। और हम घर से ही पहले अचार बनाते थे, फिर हमने रेंट पे दुकान ली और फिर उधर बनाने लगे, लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। सारे पैसे मतलब अचार के जो भी बिकता था उधर ही किराए पे चला जाता था। मुफलिसी की मार झेल रही महिला ने हौसला किया, अपने सीमित संसाधन से अचार का कारोबार शुरू किया, लेकिन कारोबार का मुनाफा मकान का किराया खा जा रहा था। ऐसे बुरे वक्त में बागवानी विभाग महिला का मददगार बनकर आया, जिसके बाद अचार का कारोबार चल निकला। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें पैक हाउस दिया और फिर हम इधर अचार वगैरह बनाने लगे। 2019 काम स्टार्ट किया था और अब अच्छा काम चल रहा है, बिक भी रहा है अचार। कामयाबी की ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि कई महिलाओं की है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बागवानी विभाग की पहल महिलाओं के होठों पर मुस्कान सजा रही है, उन्हें खुद मुख्तार बना रही है, उनके सपनों को साकार कर रही है। देश विदेश से करोड़ों भक्त बालाजी के दरबार में सिर्फ उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपस्थित होते हैं। अगर आप किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं बालाजी, तो घर बैठकर अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे, अपनी बिगड़ी बना सकेंगे। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन अब भक्त घर बैठकर कर सकेंगे। बालाजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत किशोर पुरी के प्रयासों से मेहंदीपुर बालाजी के लाइव दर्शन की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। इसके लिए YouTube पर एक लिंक दिया गया है, जिस पर देश और विदेश में कहीं भी भक्त अपने आराध्य देव बालाजी के दर्शन कर सकेंगे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लाइव दर्शन की खबर सुनते ही दर्शनार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। श्रद्धालुओं का कहना है कि घर बैठे दर्शनों की व्यवस्था करके बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने लाखों श्रद्धालुओं के दर्शनों की अभिलाषा को पूरा किया है। लाइव दर्शन की व्यवस्था करके मंदिर ट्रस्ट ने जनहित का काम किया। इस पर भक्तगण घर बैठकर दर्शन कर सकेंगे। पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते कई बार मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था बंद हुई तो श्रद्धालुओं को परेशानी आई, लेकिन लाइव दर्शन से अब इस तरह की परेशानी भविष्य में नहीं होगी।